हेलो बच्चों, दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्टडी आप लोगों की अच्छी चलती होगी। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों का क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 6 ट्राइंगल। इसके पहले की वीडियो में जो है आप लोगों को जो है सिमिलरिटी के बारे में यस एंड ए सिमिलरिटी बताया जा चुका था। सिमिलरिटी में 3 रूल्स हैं, एक रूल्स बाकी रह गया था एस सिमिलरिटी। तो आज हम वही एस सिमिलरिटी जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके बारे में देखिए क्या है। तो लीजिए बगैर टाइम जो है वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इनको। एस सिमिलरिटी क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि थ्योरम हमारा है एस सिमिलरिटी इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। देखिए ट्राइंगल आपके सामने 2 ट्राइंगल सिमिलर के लिए होना चाहिए, ए बी सी है एंड पी क्यू आर है आपके सामने। कह रहा है इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। आप सपोज कर लीजिए कि ए जो है पी के इक्वल है, हमारा एक एंगल इक्वल हो गया। और क्या कह रहा है, एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, इस एंगल के जो साइड इंक्लूड हो रहे हैं वो है ए बी एंड ए सी इसमें है, और पी क्यू और पी आर इसमें है। तो कह रहा है कि एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, यानी ये साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मीन्स ए बी बाई पी क्यू और ए सी बाई पी आर ये गिवन है, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी गिवन है। तो हमें प्रूव क्या करना है, देन द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, हमें प्रूव करना है। देखिए यहां पर जो है गिवन क्या वो पहले लिख लेते हैं। अब गिवन हमें क्लियर कैसे होगा, क्या क्या गिवन है इसको ध्यान से रीड करिए। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, इसलिए गिवन में लिखेंगे यहां पे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर में क्या है, एक एंगल जो है इक्वल है, यानी ये मान के चलते हैं कि हमारा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी के इक्वल है। ये हो गया। और क्या गिवन है, एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। अब इस एंगल से इंक्लूडिंग जो साइड होंगी वो प्रोपोर्शनल है, मीन्स ए बी बाई पी क्यू। एंड लिखिए यहां पे, एंड ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू है हमारा ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर। ये 3 चीजें गिवन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी गिवन है, और ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ये गिवन है। अब हम प्रूफ क्या करना हो, देखिए टू प्रूव में करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर प्रूफ करना है। इसमें देखिए वही जो बाकी दोनों में ए सिमिलरिटी और एस सिमिलरिटी में किए थे वही हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे ए बी के इक्वल ए पी एम कट करना पड़ेगा यहाँ पे, और ए सी के इक्वल जो है पी एन कट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये हमारा एम हो गया, ये हमारा एन हो गया, ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो हमने किया अभी वो कंस्ट्रक्शन में यहाँ लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन हमने किया है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर में ही हमने कंस्ट्रक्शन किया जो किया है, कट पी एम इज इक्वल टू ए बी। क्या लिखेंगे, कट पी एम इज इक्वल टू ए बी, और इसके बाद पी एन इज इक्वल टू ए सी, पी एन इज इक्वल टू ए सी। और फिर क्या किया हमने, ज्वाइन किया किसको, एम एन को, ज्वाइन एम एन। यही तो कंस्ट्रक्शन किया हमने कि हमने जो है ए बी के इक्वल पी एम कट किया, और ए सी के इक्वल हमने पी एन कट किया, और एम एन को हमने यहाँ पे ज्वाइन किया। ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब हमें प्रूव करना है। प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी
सिमिलर है ट्राई एंगल पी क्यू आर के, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए यहां पे करेंगे कैसे इसको। हमें जो है एंगल ए एंगल पी के इक्वल दिया है। कोई भी दो ट्राइंगल हैं अगर वो इक्वी एंगुलर हैं, इक्वी एंगुलर मीन्स ये हुआ कि उनके तीनों एंगल जो है इक्वल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो वो हमारा सिमिलर होगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी तो हमारा गिवन ही है। अगर किसी तरह से एंगल बी एंगल क्यू के कर दें, एंगल सी एंगल आर के कर दें, तो तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, इस ट्राइंगल के इस ट्राइंगल के, पी क्यू आर के भी और ए बी सी के भी, तो ये हमारा सिमिलर हो जाएगा। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले जो है ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल को ए बी सी और पी एम एन को, इन दोनों को हमें कांग्रुएंट करना पड़ेगा। अब कैसे कांग्रुएंट होगा वो देख लीजिए, यहां पर लिखिए इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी एम एन, क्योंकि इन्हीं दोनों को कांग्रुएंट करना है, तो पी एम एन आप देख रहे हैं ए बी इज इक्वल टू पी एम है बाई कंस्ट्रक्शन। क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू पी एम एंड पी एन इज इक्वल टू, यानी ए सी इज इक्वल टू पी एन, ए सी इज इक्वल टू हो गया हमारा पी एन, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है, गिवन है यहां पे देखिए, तो एंगल ए इज इक्वल टू हो गया एंगल पी के। इन दोनों को आप लिख दीजिएगा बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। जो हमने ए बी इज इक्वल टू पी एम किया, ए सी इज इक्वल टू पी एन किया, बाई कंस्ट्रक्शन दोनों है, और एंगल ए इज इक्वल टू जो एंगल पी हमने किया वो गिवन है, यहां पे लिख दीजिए, इसके सामने एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी के सामने लिख सकते हैं गिवन। क्लियर। अब यहां देखिए, ये साइड इक्वल इस साइड के, ये साइड इक्वल इस साइड के, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी के, तो एस ए एस साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी और पी एम एन कांग्रुएंट हो जाएंगे। यहां पर लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कांग्रुएंट हुआ ट्राइंगल पी एम एन के। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। जब कांग्रुएंट हो गया तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम के होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम के होगा, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एन के होगा, एंगल सी इज इक्वल टू हुआ एंगल एन के। ठीक है। अब देखिए यहां पे जब एंगल एम इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम के हुआ, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एन के हुआ। अब इसके बाद देखिए यहां पे आइए, ए बी बाई पी क्यू उन्होंने दे रखा है। ठीक है। तो जब ए बी बाई पी क्यू दे रखा है तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर है। अब यहां पे लिखेंगे ए बी बाई, यहां फर्स्ट डाल लीजिए, गिवन है, गिवन में फर्स्ट यहीं रख दीजिए, ए बी बाई पी क्यू, या मत फर्स्ट डालिए, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी बाई पी लिख दीजिएगा, आगे गिवन ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर के। ठीक है। तो ए बी के जब हम पी एम लिख सकते हैं, ठीक है, तो ए बी के जब क्या लिख सकते हैं हम पी एम, ये हो जाएगा पी एम बाई पी क्यू, पी एम बाई पी क्यू, और इज इक्वल टू ए सी है, ए सी के जगह हम पी एन लिख सकते हैं, तो पी एन बाई पी आर हो गया हमारा। क्लियर। देखिए ध्यान से, हमारा एक गिवन है यहाँ पे ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, यानी इंक्लूडिंग एंगल्स जो है, जो ये दोनों एंगल इक्वल दिया था यहाँ पे, तो इन दोनों एंगल के जो इंक्लूडिंग साइड होंगे वो प्रोपोर्शनल थे, यहाँ पे क्वेश्चन में है। ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर गिवन था यहाँ पे। ठीक है। तो इसी को हमने उठाया यहाँ पे, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर लिखा, यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन, ये हमारा गिवन है। अब हमने क्या किया कि ए बी को कन्वर्ट किया पी एम में, ताकि अब ये जो रिलेशन इसके बीच है, ए बी सी और पी क्यू आर के बीच है, वो रिलेशन हमारा ए बी सी और पी एम एन में आ जाए। तो पी एम बाई पी क्यू, पी एम बाई
पी क्यू हो गया, हमने ए बी की जगह पी एम रखा, ए सी की जगह पर हमने ए सी की जगह पर पी एन रखा। ठीक है, तो पी एम बाई पी क्यू देखिएगा ध्यान से, पी एम बाई पी क्यू इज इक्वल टू पी एन बाई पी आर की। इट मीन्स ये हुआ कि बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी एम एन पैरेलल हुआ क्यू आर के। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर एम एन पैरेलल हुआ क्यू आर के। आप लिख सकते हैं कन्वर्स ऑफ बी पी टी। क्लियर हो गया, यानी बीपीटी के कन्वर्स से हमारा ये हो गया हमारा। जब ये हमारा बीपीटी से हो गया तो एंगल एम, जब ये पैरेलल इसके हुआ एंगल एम इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल क्यू के, और एंगल एन इज इक्वल टू एंगल आर के होगा। लेकिन जब इन दोनों को हमने कांग्रुएंट अभी प्रूव किया था ए बी सी और पी एम एन को, तो B इज इक्वल टू एम हुआ था और C इज इक्वल टू एंगल एन हुआ था। और अब जाकर के M जो है हमारा Q के इक्वल हुआ और N हमारा R के इक्वल हुआ। तो जब यही M हमारा B के भी इक्वल है और Q के भी इक्वल है, और यही N हमारा एंगल C के भी इक्वल है और R के भी इक्वल है, इट मीन ये हुआ B हमारा Q के इक्वल होगा और C हमारा R के इक्वल होगा। तो यहाँ पे MN इज इक्वल टू क्यू आर लिखे हम यहाँ पे। फिर आगे क्या लिखेंगे, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू लिख देंगे यहाँ पे। देयरफॉर एंगल एम इज इक्वल टू, जब पैरेलल हो गया तो एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल एन इज इक्वल टू एंगल आर के। लेकिन इसको आप इधर लिख सकते हैं बढ़ा करके ब्रैकेट में कोरोस्पांडिंग एंगल्स, कोरोस्पांडिंग एंगल्स। आ गया समझ में? हमने इक्वल क्यों किया, क्योंकि एम एन पैरेलल हमने क्यू आर प्रूव कर दिया, एम एन पैरेलल क्यू आर, तो हमने डायरेक्ट लिखा है एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल एन इज इक्वल टू एंगल आर। लेकिन क्यों लिखा, क्योंकि कोरोस्पांडिंग एंगल्स हैं ये। ठीक है, अब यहां पर देखिए यही एंगल जो है हमारा एंगल बी, यहां देखिए एंगल बी इज इक्वल, जब इन दोनों को ए बी सी और पी एम एन को कांग्रुएंट किए थे तो एंगल बी इज इक्वल टू किसके आया था, एंगल एम के। ठीक है, और एंगल सी इज इक्वल टू किसके आया था, एंगल एन के। लेकिन यहाँ पर क्या है, यही एंगल एम जो है क्यू के भी इक्वल हो गया और यही एंगल जो है हमारा एन जो है वो आर के इक्वल हो गया। तो इट मीन्स हुआ देयरफॉर, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अगर आप डालना चाहें यहाँ पे तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे ये है ना एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एन। इसको चाहे तो आप फर्स्ट डाल सकते हैं, तो लिख सकते हैं देयर, अब यहाँ पे कि फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट को हमने लिया और इसको लिया तो एंगल, और इसको आप डाल सकते हैं सेकंड। देखिए ये जो आया ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये अभी जो हमने प्रूव किया इसको हम डाल सकते हैं, दोनों को मिलकर के यहाँ सेकंड लिख लीजिए। अब यहाँ लिख लीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम है और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एन के है, और सेकंड क्या है, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू है, यानी यही एंगल एम बी के भी इक्वल है, यही एंगल एम हमारा क्यू के भी इक्वल है। इट मीन्स बी और क्यू इक्वल होंगे, तो एंगल बी इज इक्वल टू हो गया हमारा एंगल क्यू के और एंगल सी इज इक्वल टू हो गया एंगल आर के। अब देखिए एंड लिख दीजिए, एंड एंगल ए इज इक्वल टू हमारा है एंगल पी के, लेकिन इसको लिख दीजिए गिवन है। क्या है ये, गिवन। अब देखिए तीनों एंगल ए बी सी और पी क्यू आर के इक्वल हो गए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी गिवन था, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हमने प्रूव किया, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर हमने प्रूव किया। तो अब लिखेंगे यहाँ पे इट इज प्रूव्ड, ठीक है। अब इट इज प्रूव्ड लिखे, या एक लाइन और अच्छा लिख सकते हैं यहाँ पे, और अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे क्या वो लिख सकते हैं, जब हमने तीनों एंगल जो है इक्वल कर दिया है बी सी और पी क्यू आर का, तो एक लाइन आप लिख दीजिए सिर्फ, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर आर इक्विएंगुलर। ये लिखने के बाद अब यहाँ पे लिख दीजिए, देखिए अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, ये नीचे जो लिखना है एक लाइन हम यहाँ लिख दे रहे हैं, देयरफॉर
ट्राइंगल ए बी सी, देखिए, एंड ट्राइंगल पी क्यू आर इक्विएंगुलर, और देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हुआ ट्राइंगल पी क्यू आर के। यही हमें करना था, प्रूफ क्या करना था, तो प्रूफ हमें करना था ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर के। इस तरह से आपका जो है यस यस सिमिलरिटी जो है फिनिश हुआ। अब आगे जो है आपका इसके बाद है एक थ्योरम आप लोगों का रह गया था, उसको भी आप लोग देख लीजिए। वो थ्योरम है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो उसको आप देख लीजिए, क्योंकि एक थ्योरम हो रह गया है अभी। पाइथागोरस थ्योरम तो करवाया जा चुका है आप लोगों को। एक थ्योरम है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो कन्वर्स में जो है पाइथागोरस थ्योरम में आप आ जाइए, उसको एक थ्योरम कर लीजिए। इसके बाद ये आपका फिनिश हो जाएगा। 1 मिनट निकालते हैं उसे। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है क्या, वो देख लीजिए। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का जो है कन्वर्स क्या है वो देखिए। ये हमारा है पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स इन ट्राइंगल, ये दिया है इन ए ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए, यानी राइट एंगल, इन ए ट्राइंगल करा कि इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज, if the square of one side is equal to the sum of the other two sides, sum of the squares of other two sides are equal, नहीं इक्वल तो पहले लिखा जा चुका है, अदर टू साइड्स हो गया हमारा। क्या यहाँ दिया इन ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, तो हम क्या लिखेंगे, देन द एंगल अपोजिट टू द साइड, देन द एंगल अपोजिट to the side, then the angle opposite to the side is a right angle, देखिए क्या है इसमें कन्वर्स में जो है
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। ये लीजिए, एक ट्राइंगल हमने लिया यहां पे ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी। अब इसमें कह रहा है ये राइट एंगल नहीं है, अभी हम राइट एंगल नहीं लिखेंगे इसे, अभी हमें प्रूफ करना है तब लिख सकते हैं। देखिए कह रहा है कि इन ए ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। सपोज करिए ए सी का स्क्वायर जो है, जो अदर टू साइड बचे हमारे ए बी और बी सी, इनके स्क्वायर के सम के इक्वल हमारा ए सी स्क्वायर, मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर के गिवन है यहाँ पे, ठीक है। इन ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स देन एंगल अपोजिट टू द साइड, यानी इस साइड के अपोजिट जो एंगल होगा वो हमारा राइट एंगल होगा, ये प्रूव करना है। तो देखिए गिवन क्या है, सबसे पहले लिखते हैं यहां पे। गिवन में है इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए सी या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू है ए सी स्क्वायर। ये गिवन हो गया हमारा। और हमें जो है प्रूफ क्या करना हो, देखिए तो प्रूव करना है कि एंगल बी इज ए राइट एंगल, राइट एंगल, या ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू राइट एंगल, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख लीजिए बहुत अच्छा रहेगा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना है वो देखिए, इसमें कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में जो है हम एक ट्राइंगल सपोज करिए डी ई एफ बना रहे हैं। देखिएगा ये ट्राइंगल हमारा जो डी ई एफ बना रहे हैं, तो डी जो हम लेंगे वो ए बी के इक्वल लेंगे। डी जो है क्या करेंगे, ठीक है, ड्रा ए ट्राइंगल, ठीक है, डी ई एफ इन विच ड्रा ए राइट ट्राइंगल, ऐसे लिखेंगे, ड्रा ए राइट ट्राइंगल डी ई एफ इन विच डी ई इज इक्वल टू ए बी और ई एफ ये ले लीजिए आप यहां पे, ये हो गया एफ, और इसको आप यहां से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अब हम लिखेंगे, देखिए ये जो ड्रा किए हैं ये हम राइट ट्राइंगल ड्रा किए हैं, लेकिन इस राइट ट्राइंगल जो ड्रा किए हैं इसमें साइड डी इज इक्वल टू हमने ए बी लिया है, और साइड ई एफ इज इक्वल टू हमने बी सी के इक्वल साइड ई एफ लिया है। तो अब यहां लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में ड्रा ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ राइट एंगल, राइट एंगल्ड एट ई, right angled at E and in which DE is equal to AB, DE is equal to AB। हमने जब ड्रा किया तो DE को AB के इक्वल लिया और EF को BC के इक्वल लिया, EF इज इक्वल टू हो गया हमारा BC। अब आप आ जाइए, गिवन क्या है, कंस्ट्रक्शन तो हो गया, यहां पे गिवन हुआ इन ट्रायंगल एबीसी, ये हमारा गिवन है। अब आ जाइए प्रूफ पर। प्रूफ कैसे करेंगे, इसे लिखेंगे यहां पे, इन ट्राइंगल डी ई एफ
अब ये क्लियर हमारा कि यहाँ पर हमने राइट एंगल ड्रा किया है, कंस्ट्रक्शन से जो हमारा एंगल ही क्या है 90 डिग्री है, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पे कि ड्रा ए ट्राइंगल डी ई एफ राइट एंगल्ड एट ई एंड इन विच डी इज इक्वल टू ए बी, ई एफ इज इक्वल टू बी सी। अब यहाँ पे इन ट्राइंगल डी ई एफ लेंगे, डी ई एफ में जो डी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, डी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू होगा हमारा डी एफ स्क्वायर के, डी एफ स्क्वायर के, ये हो गया। लेकिन यहां पे दिया है बट डी इज इक्वल टू हमारा क्या है ए बी के है, तो डी के जब हम क्या लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर और प्लस ई एफ के जगह पर हम बी सी लिख सकते हैं, ई एफ स्क्वायर जब क्या लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर, और इज इक्वल टू हो गया हमारा डी एफ स्क्वायर के। क्लियर। लेकिन अब यहां देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन है हमारा क्या ए सी स्क्वायर के, यहां लिखेंगे बट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू है ए सी स्क्वायर के, ये गिवन हमारा है। ठीक है, तो इट मीन ये हुआ कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर के है, और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर के है। इट मीन ये हुआ कि डी एफ इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। देयरफॉर इसको आप फर्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, और इसको हो गया सेकेंड। देयरफॉर डी ई स्क्वायर डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ए सी स्क्वायर के, और देयरफॉर हमारा डी एफ इज इक्वल टू हो गया ए सी के, डी एफ इज इक्वल टू ए सी के। तो जब डी एफ इज इक्वल टू ए सी हो गया, डी एफ इज इक्वल टू ए सी के हो गया, तो यहां देखिए ये जो दोनों ट्रायंगल हुए हमारे, ये जो है तीनों साइड इनके इक्वल हुए, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ हमने ड्रा किया था, और अभी प्रूफ कर दिया कि ए सी इज इक्वल टू हमारा डी एफ हो गया। तो अब इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो अब यहां लिखेंगे, चलिए जगह तो है नहीं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, डी ई एफ, ए बी इज इक्वल टू किसके है डी ई के, एंड बी सी इज इक्वल टू किसके है बी सी इज इक्वल टू है ई एफ के। ठीक है, इन दोनों को लिख सकते हैं हम बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इन दोनों को इक्वल हमने कैसे किया बाय कंस्ट्रक्शन के। अब बचा हमारा ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ये लिखेंगे कि ये प्रूव किया गया, प्रूव किया गया, अभी हमने प्रूव किया है डी एफ इज इक्वल टू ए सी के, ये हो गया। अब इन दोनों ट्राइंगल में देख रहे हैं तीनों साइड इक्वल हो गए, तो ट्राइंगल ए बी सी कांग्रुएंट हुआ ट्राइंगल डी ई एफ के, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कांग्रुएंट हुआ ट्राइंगल डी ई एफ के। क्लियर। जब ये कांग्रुएंट हो गया तो सीधे लिख देंगे देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ जगह नहीं, यहाँ देख लीजिए देयरफॉर, इसके बाद यहीं देख लीजिए देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू हुआ एंगल ई के, और इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी, क्या होगा बाई सी पी सी टी के। तो इस तरह से हमारा एंगल बी जो है इज इक्वल टू एंगल ई और इज इक्वल टू 90 डिग्री हमारा प्रूफ हो गया। तो लास्ट में लिख देंगे इट इज प्रूव्ड। इस तरह से हमारा जो है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आपका फिनिश हो गया। और अब हमें दीजिए इजाज़त, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करिए और शेयर करिए। शेयर इसलिए करिए कि ताकि जो बच्चे जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट पर नहीं जा सकते हैं, नहीं फीस को बहन कर सकते हैं, तो कम से कम उनकी इच्छाएं जो है पूरी हो जाए। इसलिए हम जो है ये आपका जो है चैनल लेके आए हैं मैथ का, ओनली मैथ का जो है 11, 12, 9, 10 का। तो आप कोशिश यही करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये वीडियो शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।